अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखो हम लोग देख रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं का मामला छाया हुआ है। ईडी के 80 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने वहाँ पे रेड डाली हुई है। हर स्टूडेंट्स का, सारे असातिज़ा का, मदरसे के मालियात का, मदरसे के आवक का, जावक का पूरा हिसाब किताब वहाँ पे चल रहा है। ज़िला कलेक्टर की तरफ से कार्रवाई की गई, ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जारी है। अब आप लोगों में से जिन लोगों को याद होगा, ये पेशन गोई मैं आज से 3 साल पहले कर चुका था कि देखो जो हालात उत्तर प्रदेश में पेश आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ था, वही हालात आगे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंचने वाले हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमको अपने हमदर्द और दुश्मन के दरमियान का फ़र्क नहीं मालूम है। हमने आपको मुतनब्बह किया, आगाह किया, देखो ये होने वाला है। उस ज़माने में हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई कि भाई ये मुफ्ती अकबर हाशमी खुद मदारिस का मुखालिफ है। मतलब हमारी एक मानसिकता, मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि किसी इंसान ने हमारी रहबरी किया, रहनुमाई किया और हमको आने वाली पेशन गोइयों के बारे में बताया, इसका मतलब वो हमारा मुखालिफ है। और ख़ास तौर पे जो मदारिस के बहुत सारे मोहतमीम हैं, उन लोगों ने तो स्पेशली ख़ास तौर पे अपने जो चेले चपाटे पंटर है उनको सोशल मीडिया के ऊपर बिठाया। रीज़न सिर्फ इतना है, उन्होंने मदरसे के मालियात में खुर्द बुर्द की हुई थी। मदरसों की कई जगहों पे ज़मीनें ख़रीदे, बाद में वहाँ प्लॉटिंग करके बेच दिए, बोले भाई हम मदरसे को दूसरी जगह ले लेंगे। मदरसों के पैसे बिल्डरों को दिए हुए थे। मदारिस के पैसों में इस तरह का गलत इस्तेमाल हो रहा था। इस वजह से उनको डर और खौफ हो गया, कहीं मेरा वो क्लिप और मेरा वो वीडियो भारत की गवर्नमेंट तक ना पहुंच जाए और मेरा वही वीडियो जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक ना पहुंच जाए और वो अलर्ट हो के महाराष्ट्र में ये कार्रवाई शुरू ना कर दे। उसी ज़माने के अंदर एक मदरसे के मोहतमीम से मेरी मुलाकात हुई। मैं उस ज़माने में उसकी बहुत इज़्ज़त करता था, लेकिन आज मैं उसको भड़वा और दल्ला कहता हूँ। तो वो जो भड़वा और दल्ला मोहतमीम था, उसके अल्फाज मेरे सामने उस ज़माने में एक और लीडर साहब ने, राज ठाकरे साहब ने भी बयान दिया था। बोले भाई गवर्नमेंट ने मदारिस के जो मामलात है, लेन देन है, आवक जावक है, उसके ताल्लुक़ से फ़िक्र करना चाहिए। तो वो जो भड़वुद्दीन दल्लुद्दीन है, उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बोलने लगा, हम बोले अब राज ठाकरे को बताएंगे हम क्या है। उसका इशारा मेरी तरफ था, हम तेरे को बताएंगे हम क्या है बोलकर। चलेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में मैं 30,000 रुपये की जॉब करता था। आज गवर्नमेंट को 35 लाख रुपया मैंने इस साल का इनकम टैक्स पे किया हूँ। चलेगा, कोई मसला नहीं है, बताओ। अब गवर्नमेंट तुमको बता रही है, जो मैंने कहा था मेरी पेशन गोइयाँ तुम्हारी नज़रों के सामने है। रीज़न सिर्फ ये है, हम तुम्हारी रहबरी कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे। तुमको रहबरी रहनुमाई नहीं चाहिए, तुमको गवर्नमेंट का डांडू चाहिए, वो भी जो है एरंडी के तेल में भिगे हुआ। अब गवर्नमेंट वो एरंडी के तेल में भिगे हुआ डांडू लेके पीछे पड़ी हुई है तुम्हारे। जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं से शुरुआत हो चुकी है, अब वो तुम तक भी पहुंचने वाली है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तुमको आगाह किया गया, मुतनब्बह किया गया, तो तुमको समझ में नहीं आया कि तुम्हारा हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है। यही हमारी कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। अब चलिए हम बात करते हैं जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं के मुद्दे पे और मसले पे। वहाँ का मसला क्यों खड़ा हुआ, देखो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया में जो बाज़ उलमा है जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, इज़्ज़त करता था, उनमें सरे फहरिस्त हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैह। मैं दिल से हज़रत मौलाना की इज़्ज़त करता था, आज भी करता हूँ। उसकी वजह है, उसका रीज़न है, उनकी कुर्बानियाँ हैं। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो ये है कि उन्होंने भारत जैसे देश में मुसलमान कौम के अंदर दीनी तालीम के एतबार से जो फ़िक्र की, जो काम किया, वो 700 साल तक जो मुसलमान बादशाहों ने भारत पे हुकूमत की थी उन्होंने भी नहीं किया, जो हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब ने उसके लिए काम किया। और आज भी अगर आप देखोगे तो मैं समझता हूँ शुरू से लेके आज तक
उनके जितने भी शाखे हैं, जितने भी मकातिब वगैरह चल रहे हैं, करोड़ों मुसलमान जो तलबा है और मुसलमानों के अलावा आपने दूसरे समाजों के लिए भी, अब आज देखो उनके डीएड कॉलेज से, बीएड कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से हिंदू, क्रिश्चियन, एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, हर समाज के जो स्टूडेंट्स हैं वो फायदा उठा रहे हैं। आज आप देखो ना, उनके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हर जात के, हर धर्म के, हर समाज के लोग हैं। ऐसे ही उनके बीएड कॉलेज में, डीएड कॉलेज में हर जात के, हर समाज के, हर धर्म के पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसे ही उनके इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हर जात के, हर समाज के, हर धर्म के पढ़ने वाले तलबा मौजूद है। और ये मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे साथ जो पेश आया था। मैं कुछ दिनों पहले ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मेरी फैमिली साथ में थी, और बेंच के ऊपर जो है कुछ हिंदू स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, हमारे हिंदू भाई। उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई एक दाढ़ी टोपी वाला आदमी है और उसके साथ में लेडीज़ है, तो वो अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मौलाना साहब आप बैठिए, आपकी फैमिलीज को यहाँ बिठाइए। अरे मैं बोला, नहीं बच्चों, तुम लोग इतनी देर से बैठे हुए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो बोले आप। अब मैंने मस्तूरात को वहाँ पे बिठा दिया और मैं उन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए खड़ा हो गया। मैंने कहा, भाई आप लोग क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? उन्होंने कहा, देखो हम जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं के डीएड कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब अस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह का हमारे ऊपर एहसान है। उन्होंने हमारे जैसे भी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये कॉलेजेस वगैरह खोले, और हमारे जैसे तो कई है बोले, वहाँ पे टीचर भी है, प्रोफेसर, हर जात, हर समाज, हर धर्म के बच्चे बोले वहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखो क्या होता है ना, जब आप हर समाज, हर जात, हर धर्म के लिए काम करना शुरू करते हैं तो खुद आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। हर जात, हर समाज, हर धर्म के लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ? ये जो हज़रत मौलाना का इंतकाल भी हुआ, आपकी जो तबीयत भी ख़राब हुई, ये पूरा मजमून उस टाइम से मेरे जहन में था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था बोलने के लिए। वो जो शेख यमनी का वाक़या पेश आया था, उस पर मैंने उस टाइम पे एक वीडियो डाला था कि देखो वो मसला बहुत छोटा था। एक्चुअल में हज़रत मौलाना को उस ज़माने में शायद कोई ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जो उनके वीज़ा के मसले को हल कर सके। और अगर मुझे उस ज़माने में पता रहता ना, मैं मेरे पैसे खर्चा करके खुद अक्कल कुआं जाके वहाँ महीना भर, 2 महीना अगर रहने की ज़रूरत पड़ती तो रहता था और वह मसला हल कर देता था। क्योंकि मुझे उसका रास्ता, उसका तरीक़ा पता है। ये जो जिनके वीज़ा एक्सपायर हो जाते हैं, उसको किस तरीक़े से जो है बाद में उसके आगे की प्रोसेसिंग होती है, कार्रवाई होती है। उस लाइन के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, हम खुद एक ज़माने तक उन लोगों के साथ में काम कर चुके हैं। मैं इसी लाइन में पहले काम करता था, वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह के लाइन में, तो मुझे पता है उसके बारे में। लेकिन अब मसला इतना पेचीदा हुआ, मैं खुद इंडिया में नहीं था, और मुझे जब ये सारे हालात पता चले और उसके बाद में वो जो कार्रवाई हुई, और सबसे पहले कार्रवाई की शुरुआत वहीं से हुई, और फिर उसके बाद में मीडिया के अंदर ये मसला आया और एफआईआर वगैरह जो है हज़रत मौलाना पे और हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब पे, इन लोगों पे जब दर्ज की गई, तो उसके बाद में जो है ना हज़रत मौलाना की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। और उसके बाद से ही आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, और उसी के चंद महीनों के बाद में आपका जो इंतकाल हुआ, क्योंकि आप दिल बर्दाश्ता हो गए, आपके दिल के ऊपर उस हादसे का, उस वाक़ये का असर हुआ, जिसकी वजह से आपकी तबीयत और ज़्यादा अलील होती गई और आप इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह तबारक व ताला आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व ताला आपकी खिदमत का बदल आपको दोनों जहान में अता फ़रमाए। अब उसके बाद ये जो मसाइल है, ये बिल्कुल उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि उसी ज़माने से 1-2 मरतबा ये किरीट सोमैया का भी बयान आया, उसी के बाद में नीतीश राणे के भी 1-2 बयानात मीडिया के अंदर आ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात की उम्मीद है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है कि हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब अस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो पूरे मुआमलात और आपका पूरा जो हिसाब किताब और आपकी जो एक एक चीज़ है, वो सारी के सारी बिल्कुल ऑथोराइज है, बिल्कुल लीगल है। आपके पास में सारे परमिशंस है, सारे पेपर्स। क्योंकि अभी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब का भी मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो देखा, उसके अंदर उन्होंने भी ये बताया कि किसी को डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली दुआओं के एहतमाम की ज़रूरत है। बहरहाल होगा कुछ भी नहीं है, चाहे किरीट सोमैया 10 मरतबा बयान दे दो, नीतीश राणे 50 मरतबा बयान दे दो, इंशाल्लाह होगा कुछ भी नहीं।
हमको अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है कि जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं के बाल को भी धक्का नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये हादसा क्यों पेश आया, इसके पीछे का बैकग्राउंड अब मैं आपको बताता हूं। देखो होता क्या है मालूम है क्या, हमारे ज़माने में लोग जो है ना वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर है। नीच लोग, रजील लोग, जलील लोग, जो मैंने 2-4 रोज पहले भी अपने एक क्लिप में कहा था कि लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप लोगों को कुत्ते सुअर कहते हो। मैंने कहा हाँ मेरी गलती है, मैंने लोगों को कुत्ते और सुअरों से बदतर कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ता जो होता है ना उसमें भी वफादारी होती है, सुअर में भी वफादारी होती है, मगर ये हरामखोर इंसान कुत्ते और सुअरों से भी ज्यादा बदतर है कि ये आपके हाथ से 99 मरतबा जिसने आपके हाथ से लुकमा खाया हुआ होगा, अगर एक मरतबा आपसे उसको लुकमा नहीं मिलेगा ना, उसके बाद वही आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा। आपको ऐसे मुनाफिकीन और मैंने जैसे कहा ना ऐसे भड़वोद्दीन दल्लोद्दीन आपको हमारे समाज में भरे हुए मिलेंगे। ऐसे भड़वों की दल्लों की कमी नहीं है। ये फौरन एहसान फरामोशी के ऊपर उतर जाएंगे। आपने इनके बच्चों के लिए क्या किया, इनके औलादों के लिए क्या किया, अपने समाज के लिए क्या किया, कौम के लिए क्या किया, लोगों को यह बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। अब लोग दुश्मनियां कैसी पकड़ते हैं मैं आपको बताता हूं। हमारे आस्तीन के जो सांप होते हैं, कोई होगा हजरत मौलाना की ही शाखों में पढ़ाने के लिए या जामिया इस्लामिया में पढ़ाने के लिए, अब किसी वजह से उसको निकाल दिया गया होगा इदारे से। उसने अपने दिल के अंदर दुश्मनी पकड़ के बैठा कि तुमने मेरे को निकाले ना। अब निकालने का भी रीजन होगा, कोई वजह होगी, उसने कायदे कवानीन को तोड़ा होगा, जवाबित के खिलाफ वर्जी की होगी, तब जाके उसको इदारे से निकाला गया। मगर वो एहसान नहीं याद रखेगा, उसको अपनी गलती नहीं याद रहेगी कि भाई मेरे गलती की वजह से मुझे निकाला गया है। अब वो क्या करेगा, वो कमियां उसने जो है तलाश करना शुरू कर दिया कि मैं इनको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। क्योंकि मुझे आप बताओ, शेख यमनी का जो मामला है वो बाहर के किसी आदमी को कैसे पता चला होगा, जब तक के अंदर वाला और करीब वाला वो बाहर आके किसी को इत्तला ना दे कि भाई यहां पे ऐसा ऐसा मामला है और एक शख्स अपनी फैमिली के साथ में रहता है जो गैर मुल्की है और उसके वीजा का ये मसला है। मुझे आप बताओ, जब तक अपने अंदर का आदमी, आस्तीन का सांप जिसके ऊपर आपने एहसानात किए थे, वही एहसान फरामोश जब तक इस तरीके का मामला ना करे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब किरीट सोमैया का जो बयान है ना, उसमें एक जुमला जो है, फौरन मैं उस एक जुमले की वजह से समझ गया इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। किरीट सोमैया ने, आप देखो उसका इंटरव्यू जो है इसके ऊपर है, यूट्यूब पे चैनल आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। एक जुमला उसने ये कहा कि बोले इनके यहाँ पे ये जो सीट वगैरह मेडिकल की देते हैं उसमें धांधली करते हैं। अब ये धांधली का जो जुमला है, अब इस पे ध्यान दो। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का रीजन। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? मेडिकल कॉलेज में जब आप एडमिशन देते हो ना, उसका एक क्राइटेरिया होता है। एक तालिबे इल्म के इतने मार्क्स होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए, इतने नंबर होना चाहिए, उसने नीट में इतने इतने नंबर लेना चाहिए। और ये जो सीटें होती है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होती है, गवर्नमेंट को पूरा इसका रिकॉर्ड देना पड़ता है, खुद गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड के अंदर ये देती है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक आदमी का बच्चा जो है वो नाअहल है, लेकिन वो आदमी है करोड़पति। अब वो नाअहल जो बच्चा है उसको एमबीबीएस डॉक्टर बनाने का है। अब उसके ना उतने मार्क्स है ना परसेंटेज है, लेकिन पैसा भरपूर है। अब इन्होंने पेशकश किए होंगे, अरे तुमको कितने पैसे लगते हम देते, हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। अब इदारे वालों ने इनकार किए, बोले भाई ऐसा हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमको भी जो हमारे पास फ्री सीट का कोटा होता है उसके अंदर हमको कंप्यूटर के अंदर यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट में पूरे डिटेल्स डालना पड़ते हैं कि इसका 10वीं का क्या परसेंटेज था, 12वीं का क्या परसेंटेज है और नीट में इसने कितने नंबर लिए। और एक बच्चा जो उसके लायक ही नहीं है, उसको आगे का एजुकेशन ही नहीं समझने आने वाला है, तो हम उसका एडमिशन नहीं करा सकते। और मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे अगर जामिया के अंडर में 100 सीट्स है एमबीबीएस की हर साल, तो होता ये है ना 500-500 लोग वहां पे पहुंचते हैं सीट हासिल करने के लिए।
अब मुझे आप बताओ, मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि भाई कितने लोगों को सीट दे सकते हैं? सीट तो उतने ही लोगों को मिलेंगी जितने को कोटा है, और वो 100 का जो कोटा है उसमें से 50 गवर्नमेंट देती है और 50 अपने को भरना पड़ते हैं। अब वो 50 की जगह पे 500 आए हुए हैं, तो सिलेक्शन किसका किया जाएगा? प्रॉब्लम यहां पे वो होता है जो 450 जिनके बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, वो दुश्मनी और मुखालिफत में उतर जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एक आदमी ने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज इतनी मेहनतों कुर्बानियों से खड़ा किया है, उसके पीछे कितनी कुर्बानियां, कितनी मेहनत, कितने मिनिस्टर, कितने लीडर्स के आगे जो है उनके ऑफिसेस में जाना आना पड़ा होगा, अपनी चप्पलें घसना पड़ी होंगी, तब जाके उसकी मंजूरी मिली है। चलो ठीक है, अपने बच्चे का नंबर नहीं लगा, कौम के दूसरे बच्चे तो वहां पे पढ़ रहे हैं, उसको इसका एहसास नहीं। जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में एक वाकया मिलता है, उनका इंतकाल कैसे हुआ, यानी उनकी शहादत कैसे हुई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिस फेरोज इब्न लूलू ने शहीद किया था, उसका एक मुकदमा आपकी अदालत में पहुंचा था, और आपने उसके खिलाफ, यानी उसका जो मद्दे मुकाबिल था, उसकी तरफ से फैसला दिया था। तो फेरोज ने अपने दिल के अंदर कीना रखा, फेरोज ने अपने दिल के अंदर जो है दुश्मनी रखी, और जब आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, हालत नमाज में फजर के वक्त में आपके ऊपर हमला किया गया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। देखो, ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो इज्तिमाई मफाद को नहीं देखते हैं, एक आदमी से इज्तिमाई फायदा कितना हो रहा है। उनकी अपनी पर्सनल दुश्मनियां होती है, पर्सनल दुश्मनियां, भले उससे इज्तिमाई कितना भी नुकसान हो, भले उससे उम्मत के बच्चों का कितना भी नुकसान हो, भले उससे, अब आप मुझे बताओ, ये सारे हालात से अगर आगे चल के कुछ कार्रवाई हुई, नुकसान किसका होगा? मतलब तुमने एक आदमी के सारे एहसानात को भुला दिया। जबकि हजरत मौलाना गुलाम साहब की आप पर्सनल लाइफ को देखोगे, वो इतने सादा रहते थे, इतने सादा रहते थे। यानी आप मेरे जिंदगी में भी जो सादगी देखते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि भाई मैं भी एकदम सस्ते वाले कपड़े पहनता हूं, 10-15 रुपये वाली टोपी पहनता हूं। ये टोपी मुझे किसी ने हदिये में दिया था, और 60-70 रुपये वाली चप्पल पहनता हूं, या फिर हदिये में आ गई तो वो पहनता हूं। पता है ये मैंने कहाँ से सीखा? ये मैंने हजरत मौलाना गुलाम साहब की जिंदगी से सीखा, रहमतुल्लाहि अलैह। मैंने अपनी आंखों से देखा और उनकी मजलिसों में शिरकत किया। वो खुद उलामा की मजलिसों में खास तौर पे ये कहते थे हमारे उलामा की तनख्वाहें होती है कम, और टोपी पहन रहे हैं 700 रुपये की, और चप्पल पहन रहे हैं 1000 रुपये की, और शेरवानी सिला रहे हैं 5000 रुपये की। अब बोले अगर वो 500 की चप्पल उसकी चोरी हो गई, किसी ने लेकर चला गया, या गुम गई, या टूट गई, तो 500 का नुकसान है, और 100 वाली अगर टूट गई तो 100 रुपये का नुकसान है। बहुत सारी ऐसी मिसालें देके वो समझाते थे। तो वो बातों पे मैं अमल करता हूँ पर्सनली, मेरा अपना खुद का मामूल है उसके ऊपर। तो इसलिए आप देखो, जिनके हजरत मौलाना गुलाम साहब की आप पर्सनल जिंदगी अगर देखोगे, वो इतने सादे रहते थे, इतनी सादगी भरी जिंदगी। फिर उन्होंने पैसा किस पे खर्च किए? कौम के लिए, उम्मत के लिए। उनकी तबीयत इतनी जो खराब हुई, वो किस वजह से खराब हुई? किडनियां जो फेल हुई, अपनी खुद की सेहत का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। किसके लिए? इसी कौम, इसी समाज और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी, हम उनको ये सिला दे रहे हैं। क्योंकि हमारी कौम में, मैंने क्या कहा, ऐसे आपको भड़वुद्दीन, दल्लुद्दीन और ऐसे हजारों मिल जाएंगे, उनके जाती मफाद को अगर जरा सी भी ठेस पहुंची, वो आपके दुश्मनी के अंदर खड़े हो जाएंगे। बाद में वो सब भुला देंगे आपने उनके लिए कितना काम किया, आपने उनको कितना फायदा उनको उससे कोई लेना देना नहीं। ये कपटी लोग हैं, ये हरामखोर कीना परवर लोग हैं, ये दिलों में कीना रखने वाले लोग हैं। आपसे उनके मफाद को ठेस पहुंच गई तो ये जो कार्रवाई हुई। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद सामने नहीं आते। मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा ना उस दिन भी, लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगती है, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूं। बहुत सारे हरामखोर सफेद पोश, वो गोशा नशीन होते हैं, वो रोड रास्तों पे नहीं आएंगे। वो अपने दल्लों को, भड़वों को, पंटरों को, अपने जो है सुपारी दे के गुंडों को, मवालियों को, ऐसे लोगों को जो है आपकी मुखालिफत पे उतारेंगे। जैसे किरीट सोमैया हो या नीतीश राणे हो,
इनके पीछे लोग हैं भाई, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। वो बोलते हैं साहब तुम बयान दो, तुमको 50 लाख 1 करोड़ कितने पैसे चाहिए हम देने को तैयार है, बयान दो ना तुम। इन्होंने हमारी सीट खा के बैठ गए, देखो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं कराए। या तो इस तरह के लोग होते हैं या फिर उनको भड़काने वाले लोग होते हैं। हमारे ही लोग जाके जो है ना भड़वागिरी दल्लागिरी करते हैं, खबरीपन करते हैं और जाके बोलते हैं कि देखो ये जो लोग हैं सीटों के अलॉटमेंट में खियानतें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं। इस तरह से जो है ना मुखालिफिन को भड़काते हैं, वरगलाते हैं और उनको इसका एहसास नहीं होता है कि इससे इज्तिमाई कितना बड़ा उम्मत का नुकसान होने वाला है। तो देखो ये है उसके पीछे का पूरा जो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड, इनसाइड स्टोरी जो है ना, ये दोनों वाकयात की, जो शेख यमनी वाला वाकया है या फिर अभी ये जो सारे हालात सामने आए हैं, तो और जो ऑफिसर्स है वो तो बैठे हुए ही है, ईडी वाले या दूसरे वाले वो बैठे हैं इसीलिए ताकि वो तुम्हारे अगेंस्ट में उनको खाली बस एक आधा उनको जो है ना मुद्दा चाहिए, उसके बाद वो उनकी कार्रवाई शुरू कर देते। क्यों? उसके पीछे उनका भी मफाद होता है। उनको लगता है चलो भाई कम से कम ये कार्रवाई के बहाने से 2-5 लाख रुपये का अपना फायदा हो जाएगा, नहीं 2-5 लाख तो 50-1 लाख 1-8 करोड़ का अपना फायदा हो जाएगा। यही देखो हमारे यहाँ पे काम इस तरीके से चलते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, अब मैं वापस मेरे मुद्दे पे आता हूँ। अहले मदारिस से जो मैंने आज से 3 साल 4 साल पहले कहा वही बातें अभी और वापस से रिपीट करूँगा। प्रॉपर अपने सारे पेपर करो, अपना मैनेजमेंट दुरुस्त करो। बिल्डरों को उनको अगर आपने मदरसे के पैसे दिए होंगे, अल्लाह के वास्ते ये तुम्हारे ही असातिज़ा की बद्दुआएं हैं जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पे बहुत से बिल्डिंगों की भी कार्रवाई चल रही है और बहुत सौ की लिस्ट आ चुकी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये इसी वजह से है। मदरसे के ज़मीनों में खुर्द बुर्द, इधर ज़मीन खरीद रहे, बाद में उसको प्लॉटिंग करके बेच दे रहे, बाद में तीसरी ले रहे। तुम्हारे बाप का माल नहीं है, तुमको कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे जैसे ने कहा हमारे ऊपर तुमने गुंडों को सुपारियाँ दिए और जिन गुंडों को सुपारियाँ दिए बाद में उन्हीं के जनाजे निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह एरोड़ा जेल से, वो भी अल्लाह का करम हो गया। तो याद रखो, तुम अगर ये समझते होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का की जो पकड़ है उससे तुम बच जाओगे, नहीं, अल्लाह किसी ना किसी को इस तरीके से खड़ा करेगा। याद रखो, तुम अपनी ताकत अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल कर सकते हो, अल्लाह की ताकत के आगे तुम्हारी ताकत फेल। ये याद रखो, तुम्हारी खियानतें अल्लाह को भी मालूम है। आज तक जो लोग तुमको समझा रहे थे तुमने उनकी बातों को नहीं समझे ना, इसके लिए अब देखो ये ऐसे लोग खड़े हुए हैं तुम्हारे मुकाबले में। ये मैं बाकी के मदारिस को कह रहा हूँ, जामिया को नहीं। मुझे मालूम है गुजरात के तमाम मदारिस, मैंने जैसे कल भी बताया वो भावनगर के मदरसे की कार्रवाई के सिलसिले में कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसका इत्मीनान है। गुजरात के तमाम मदारिस और हज़रत मौलाना का भी जो ताल्लुक़ था, आपने भी सारा जो काम वगैरह किया, हमको 100% उम्मीद है आपके पेपर्स में, आपके जो है किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी भी किस्म की ऐसा नहीं है कि बगैर परमिशन के किया गया होगा। लेकिन मैं बाकी लोगों को समझा रहा हूँ, बाकी दूसरे जो बहुत पूरे महाराष्ट्र के अंदर या पूरे इंडिया में जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास सारे पेपर्स है, सारी चीज़ें लीगल है, मदरसे के पैसों में आपने खियानतें नहीं की, बिल्डरों को नहीं दिए, प्लॉटिंग वालों को नहीं दिए, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत फिर आपके साथ में रहेंगी। और अगर आपने खियानतें की है और आप टर्रापन कर रहे हो, हम बताएंगे, राज ठाकरे को भी बताएंगे और उसको भी बताएंगे। उसके बाद में देखो फिर अब दादा की फटेली शेरवानी पहनकर भड़वुद्दीन दल्लुद्दीन जितनी खियानतें की है पूरी गवर्नमेंट उसूल करती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।